नाम है प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी आया कहां से। देखो कोई एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट, सिंपल सिंपल टर्म रहेगा, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका क्या आता है, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका कोई ना कोई आउटपुट आएगा, यानी कि आउटकम आएगा। कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका क्या आएगा, आउटकम आएगा। आवाज आ रहा है कि नहीं, चेक को नहीं किया, चला गया। बुलाओ एक मिनट, ऐसा ना पूरा रिकॉर्ड कर लिया फिर अथी हो जाए। चेक किए, पूछ लीजिए। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या आएगा, उसका आउटकम आएगा, ठीक है। ऑनलाइन लैब नहीं ना है, हाँ रिकॉर्ड है तो आगे पीछे भी थोड़ा कट भी कर सकते हैं ना। बहुत खत्म है, साफ खत्म है, बता रहे हैं ना, कैसन कैसन को रख, इससे अच्छा विजुअल था। इतना बड़ा काम चल रहा है, इसको पीपीटी बनाने के लिए दे देते, अगर पीपीटी बनाने के लिए दे देते तो नहीं पढ़ा पाते, फिर वो बोले हम अपने से पढ़ा देंगे। कौन है, अच्छा अच्छा, क्या बोले, ठीक है चलो कोई नहीं, बैठ। कोई भी एक्सपेरिमेंट बोले या कोई भी काम बोलो, वर्क या एक्सपेरिमेंट जो होगा उसका क्या आएगा, आउटकम आएगा। क्या आएगा, आउटकम। तो एक्सपेरिमेंट होते हैं टोटल कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब दोनों में क्या अंतर है, साइंटिफिक, एक बार आवाज देख लीजिए ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसमें, ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड करके 1 घंटा वो तो उस दिन भी किए थे, उसमें चेक कर लीजिए ना कुछ, हाँ ठीक है, नहीं हो तो। साइंटिफिक और रैंडम, देखिए दो तरह का एक्सपेरिमेंट होता है, एक साइंटिफिक और रैंडम। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे हम लोग लैब में करते हैं, जैसे Na+Cl, क्या होगा NaCl, मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसको हमको आउटपुट पता रहता है कि ये आएगा, तभी उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अगर कंसंट्रेटेड मतलब कोई भी चीज इतना फिक्स लिए हुए हैं, फिक्स अमाउंट में लिया है, इतना ही आना चाहिए, उसका आउटकम क्या रहता है, फिक्स रहता है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का क्या फिक्स रहता है, आउटकम फिक्स रहता है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या फिक्स नहीं रहता है, आउटकम उसका फिक्स नहीं रहता है। एक्सपेरिमेंट जो करते हैं दो तरह का होता है, एक साइंटिफिक एक रैंडम। साइंटिफिक साइंस वाले जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका आउटकम पता रहता है कि Na और Cl को मिटाएंगे तो क्या आएगा, NaCl आएगा। कोई चीज को मिलाएंगे, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये चीज आना चाहिए, नीला पीला तो उजला आएगा, इस तरह का नहीं पढ़ते थे, तो फिक्स रहता है। अगर गड़बड़ आया मतलब हमने एक्सपेरिमेंट ही गलत कर लिया। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे हमने सिक्का को उछाला तो हेड आएगा या टेल आएगा पता नहीं है। जैसे हमने डाइस को रोल किया तो क्या आएगा पता नहीं है। जैसे हमने ताश के पत्ते खींचे तो हमको पता नहीं है क्या आएगा। तो 3 चीज हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन सी चीज, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हम किसका पढ़ेंगे, ये पहले पता होना चाहिए, किसका पढ़ेंगे, कौन सा एक्सपेरिमेंट का पढ़ेंगे, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का पढ़ेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट में किस किस का एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्वाइन का, डाइस का और तीसरा कौन सा, कार्ड का, ठीक है। ये 3 चीज, क्वाइन, डाइस और कार्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्वाइन के बारे में, डाइस के बारे में और कार्ड के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक ही साथ लिखते चलते हैं, उसका एक ही साथ पीडी बना के बता देंगे, क्वाइन का, डाइस का और कार्ड का। चलिए अब उसके बाद में होता है 2 टर्म। जैसे क्वाइन है तो एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल। अगर 2 सिक्का को एक साथ उछाले तो दोनों को एक साथ ऐसे उछाले, एक पे हेड एक पे टेल, एक पे हेड एक पे हेड, दोनों पे टेल, एक पे टेल एक पे हेड, है ना। 3 सिक्का को उछाले एक साथ तो हेड हेड टेल हेड हेड, ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो वो जो टोटल पॉसिबिलिटी होता है ना, उसका नाम क्या होता है, सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं उसको, सैंपल स्पेस। पहला चीज समझना होता है सैंपल स्पेस। इसको किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। सैंपल स्पेस को किससे दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं। जो टोटल पॉसिबल आउटकम होता है उसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी में वर्ड बहुत आसान आसान है, और इंग्लिश के टर्म से किसका टर्म, जैसे हिंदी से किससे आसान है, इंग्लिश का टर्म है। जैसे ये सैंपल स्पेस हुआ, देखिए सैंपल स्पेस मतलब क्या बोले, टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। इसी को बढ़िया बना के लिखता है तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। रटना क्या है, टोटल पॉसिबल आउटकम। जैसे हमने एक सिक्का को उछाला तो क्या क्या आ सकता है, हेड टेल, तो उसका सैंपल स्पेस क्या हुआ, हेड और टेल। समझे बात। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस पढ़े, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो होगा
उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वाइन के बारे में, ठीक है। तो क्वाइन में ए नंबर में पढ़ेंगे कितना क्वाइन को, 1 क्वाइन थ्रो, क्या बोलते हैं उसको, थ्रो ही ना, 1 क्वाइन थ्रो मतलब एक क्वाइन को उछाला गया, ठीक है ना। जब हम एक सिक्का को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा, एस बराबर क्या क्या आएगा, हेड या टेल, समझ रहे हो बात। एक क्वाइन को थ्रो करेंगे तो 2 आउटकम आएगा, कितना आउटकम आएगा, 2 आउटकम आएगा। अब देखिए दूसरा वाला सेकेंड नंबर में, अगर हम कितने क्वाइन को उछालते हैं, 2 क्वाइन को थ्रो करते हैं, कितना क्वाइन को, 2 क्वाइन, तो 2 का पावर 2 आउटकम, यानी कि कितना आउटकम आएगा, 4 आउटकम आता है। कौन कौन सा होगा बताइए, सैंपल स्पेस में क्या क्या लिखिएगा, एच एच आ जाए, हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए या टेल टेल आ जाए, समझे बात। क्या तो आउटकम हो गया टोटल 4, 2 का पावर 2। अगर हम 3 सिक्का को उछालेंगे, कितना सिक्का को, 3 क्वाइन को टॉस करेंगे, अगर हमने 3 सिक्का को उछाला तो 2 का पावर 3, यानी कि कितने आउटकम आएंगे, 8 आउटकम आएंगे। अब देखिए तो अगर आपको n सिक्का है तो उसका आउटकम कितना लिखिएगा बताइए, 2 का पावर n आउटकम, क्लास में रख पाए थे ना, कितना आउटकम आता है, 2 का पावर n, अगर 1 का तो 2 का पावर 1, 2 सिक्का को 2 का पावर 2, 3 सिक्का 2 का पावर 3, 4 सिक्का 2 का पावर 4, 5 सिक्का 2 का पावर 5, ये समझ के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 आउटकम, अब देखिए 8 आउटकम लिखने का तरीका भी सिखाए थे, फिर से बताते हैं, किसी को बताना नहीं है, क्या क्या बताए थे बोलो। इधर क्या लिखेंगे, 4 ठो, इधर क्या लिखेंगे, 4 ठो टेल, 4 हेड 4 टेल, 4 का आधा क्या ठो होगा, 2, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। अब 2 का आधा कितना, 1, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, ये आता है आपको कि नहीं आता है बताओ, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, समझ में आता है बात, टोटल कितने आउटकम हो गए, 8। तो ये लिखने का तरीका है सिंपली, कभी गलती नहीं होगा, 4 4 करके डिवाइड कर लेना और आधा आधा करते जाना, जल्दी निकल जाएगा। 3 सिक्का को उछालेंगे तो कितने आउटकम आएंगे, 8 आउटकम आएंगे, इतना समझ में आ गया। 1 सिक्का उछालेंगे तो कितने, 2, 2 सिक्का उछालेंगे तो 4, 3 सिक्का तो 8 आउटकम। क्वाइन के बारे में सैंपल स्पेस हो गया। अगर 4 सिक्का उछाल दे तो कितना आता, 2 का पावर 4 16, तो इधर 8 हेड इधर 8 टेल, फिर 4 ऐसे करके लिख लोगे अपने से, ठीक है। वैसे 3 क्वाइन तक ही है, 4 क्वाइन का पूछा ही नहीं गया, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग, क्वाइन के बाद क्या पढ़ेंगे बोलो, डाइस के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, डाइस के बारे में। नोट एक साथ ही पीडीएफ बोलेंगे बना लेने के लिए, तुम लोग फोटो खींच लेना, पीडीएफ बना के भेज देना, ठीक है ना, 3 दिन 4 दिन का। अब देखो डाइस का, डाइस में आउटकम एक बार उछालते तो कितना आता है, 6, तो इसका आउटकम कितना याद रखोगे, 6 का पावर n आउटकम, 6 का पावर n आउटकम। अगर हम एक डाइस को रोल कर रहे हैं, एक डाइस रोल, तो कितने आउटकम आएंगे, 6 आउटकम आएंगे। 6 आउटकम क्या क्या आ सकता है सैंपल स्पेस में बोलो, 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम आ जाएगा, 1 से लेके कहां तक, 6 तक आ गया सैंपल स्पेस। अगर हमने 2 डाइस को रोल किया, कितने डाइस को, 2 डाइस रोल्ड, 6 का पावर 2, यानी कितना आएगा, 36 आउटकम आएगा, ठीक है। 36 आउटकम लिखने का तरीका क्या बताए थे बोलो, सैंपल स्पेस बराबर 1 को पकड़ो 6 तक ले जाओ, 1 1 1 2 1 3 से लेके 1 6 तक, फिर 2 को पकड़ो 2 1 से कहां तक, 3 को पकड़ो 3 1 से कहां तक, फिर 4 को पकड़ो 4 6 तक, फिर 5 को पकड़ो 5 6 तक, फिर 6 को पकड़ो 6 6 तक, समझ गए बात। टोटल कितना हो गया इसका आउटकम, 36 तो आउटकम हो गया, समझ गए। डैश में 2 ही चीज याद रखना है, एक डैश को फेंकेंगे 6 आउटकम और 2 डैश को तो 36 आउटकम, सबको पता होगा लगभग लगभग। चलिए ये हो गया, डैश के बारे में 2 ही चीज याद रखना, अगर 3 डैश को फेंकते तो 6 का पावर 3 यानी कि 216 आउटकम हो जाता है, वेरी गुड। क्वाइन डैश खत्म। अब किसके बारे में पढ़ेंगे बताइए, ये सब सारा चीज है एकदम पूरा क्लिक करके, इसमें से आता है कि नहीं आता है देखो तो, अभिमानंदन शेयर वाला में देखो तो आता है कि नहीं आता है, देखो इसको करो तो स्कैन, आया पूरा पीपीटी, आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा फिर।
सारा पेपर। हाँ हाँ आ गया ना पूरा। अच्छा इन बड़ा करेगा तो बड़ा हो जाएगा ना। हाँ सही, ठीक है, ऐसे कर करके ले लेना है। अब सेकंड नंबर पेज ले लें क्या? इधर से सेकंड पेज ले तो पहला पेज रहेगा उसमें। चलिए दूसरा नंबर पेज ऐड। हाँ सेकंड पेज हो गया, ठीक है ना। चलो पहला पेज हो गया, सेकंड नंबर। अब इसमें तीसरा वाला क्या था? तीसरा वाला क्या था बताओ? कार्ड। देखो कार्ड टोटल कितना होता है? टोटल 52 होता है। कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। 52 में कितने कलर होते हैं? 2 कलर का, लाल और काला, रेड और ब्लैक। रेड कितने होते हैं? ब्लैक कितने होते हैं? 26। रेड में 26 कौन कौन होंगे? 13, सॉरी लिख लेते हैं। रेड में 2 तरह के होते हैं, हॉट और डायमंड। नहीं, हॉट मतलब दिल हो गया, हॉट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? डायमंड। समझे बात? लाल पान और ठिकड़ी, लाल पान और ईंट, है ना। और ब्लैक में 2 होते हैं, कौन कौन होते हैं? चीड़ी, चीड़ी चीड़ी चीड़ी, है ना। इसको बोलते हैं स्पेड, नहीं क्लब, इसको बोलते हैं क्लब। चीड़ी को बोलते हैं क्लब। चीड़ी क्या होता है? क्लब। और एक होता है क्या? स्याही। लाल पान जैसा ही होता है। काला पान बोलते हैं इसको, या बोलते हैं हुकुम, है ना। हम खेले हुए हैं। हाँ क्लब हो गया और ये हो गया स्पेड। हमको आता है खेलने रे, नहीं आएगा। क्लब और सब तो लोग जो काम करेगा सारा करे हुए हैं, ठीक है। हार्ट और डायमंड। देखो लाल पान, ठिकड़ी, चीड़ी और स्याही, सब लोग पता होगा। कितने कितने होते हैं? सब 13 13। ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। 13 13 जोड़ के 26 हुआ ना। अब देखो, अब इसमें क्या होता है? ये जो 52 ठो कार्ड है, इसमें 13 ठो है, तो कहां से स्टार्ट होगा? ये चारों के लिए सेम है। देखो कहां से स्टार्ट होगा? पहला पत्ती कौन होगा? एक का, इसमें भी होगा एक का, इसमें भी क्या होगा? एक का, इसमें भी क्या होगा? एक का। उसके बाद में कहां से स्टार्ट होगा? दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, ऐसे ही 2 से लेके कहां तक होता है? 10 तक होता है, सबको पता है ना। 2 से लेके क्या होता है? 7 8 9 10। कहां तक होगा? सब कहां तक होगा? 10 तक होगा। ऐसा समझ में? एक का से लेके कहां तक हो गया? 10 तक। और 3 ठो फेस कार्ड होता है, किंग, क्वीन और जैक। क्या क्या? किंग, क्वीन और जैक। बोलते थे ना राजा, रानी और गुलाम, राजा, रानी और गुलाम। ये तीनों को बोलते हैं फेस कार्ड, फोटो वाला। तीनों को क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। इसमें भी होगा के, क्यू और जे, इसमें भी होगा के, क्यू और जे, इसमें भी होगा के, क्यू और जे। है समझे बात? 13 ठो कार्ड हो जाएगा चारों में, 13 का 52। ये आ गया समझ में? ये हो गया टोटल कार्ड के बारे में। देखो कार्ड के बारे में क्या क्या पढ़ा है। कार्ड टोटल कितने होते हैं? 52। उसमें रेड कितने होते हैं? 26। ब्लैक कितने होते हैं? 26। टोटल 26 हो गया। रेड में 2 कार्ड होते हैं, लाल पान और ईंट। ब्लैक में 2 होते हैं, क्लब और स्पेड। एक का से शुरू होकर कहां तक जाता है? 10वां तक। और फिर 11 12 13, मतलब किंग, क्वीन और जैक। किंग, क्वीन और जैक को क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं। इतना आ गया। अब ये टोटल क्या हुआ अभी जो हम लोग पढ़े हैं, उसको क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। क्या बोलेंगे? ऐड। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। क्या बोलेंगे इसको? सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल से पढ़ लिए। एक सिक्का को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस 2 ठो आएगा, 2 को उठा लेंगे तो 4, 3 को उठा लेंगे तो 8। क्या क्या आएगा वो बता दिए। उसके बाद दूसरा डाइस। डाइस को जब रोल एक बार करेंगे तो क्या आएगा? 6। अगर 2 बार डाइस किया तो 36। उसके बाद बताए कार्ड। कार्ड में कितने होते हैं पत्ते? 52। 52 में 2 लाल और काला होता है, उसमें 13 13 13 13। सारा हो गया। यहां तक समझा दिए? यहां तक आया? सैंपल स्पेस समझ गए? सैंपल स्पेस में कहीं दिक्कत? अब दूसरा टर्म है इवेंट। क्या है दूसरा? पहला चीज था सैंपल स्पेस, दूसरा क्या है? इवेंट है। क्या है? इवेंट। इवेंट का मतलब होता है घटना। तो हम प्रोबेबिलिटी किसका निकालते हैं? घटना का निकालते हैं। जैसे हम तुमसे बोले कि हमने डाइस को जब रोल किया तो पता लग गया जा, अच्छा 100 डाइस को रोल किए हैं तो 1 से 6 तक आया होगा। अब तुमको बोलेगा कि उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो सम संख्या उसमें क्या ठो है? 3 ठो, 2 4 6। तो 3 हो गया ऊपर में, नीचे में कितना होगा? 6 होगा। तो घटना क्या हुआ उसमें? सम संख्या आना। प्रायिकता किसका पूछा गया? सम संख्या आना। उसमें बहुत सारा घटना हुआ होगा। बोला सम, तो फिर पूछेगा विषम क्या होगा? विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। फिर पूछेगा कि तुमको प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए।
भाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बनाया जाता है। तो क्वेश्चन जो बनेगा वो किसका प्रायिकता पूछेगा? प्रायिकता किसका पूछा जाता है? इवेंट का। किसका प्रायिकता निकालेंगे? इवेंट का। इवेंट आएगा कहां से? तो सैंपल स्पेस से आएगा। कहां से आएगा? सैंपल स्पेस से आएगा। इवेंट क्या होता है? सबसेट होता है किसका? सैंपल स्पेस का। किसका? सैंपल स्पेस का। इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट क्या होता है? सबसेट का मतलब बताए थे ना, उपसमुच्चय। घटना जो होगा, जैसे हम तुमसे पूछते 1 से लेके 6 तक डैश को रोल किए तो आया, तो 7 आने की प्रायिकता बताओ, तो क्या बोलते तुम? 7 आएगा? तो उसका आने की प्रायिकता कितना है? 0 है। उसी को बोलते हैं शून्य। जो प्रायिकता होता है उसको नाम दिया है डेड इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। 7 आता नहीं आता तो उसका घटना क्या हुआ? इम्पॉसिबल हुआ। उसी को क्या बोलेंगे? डेड या इम्पॉसिबल, वो भी बताएंगे। 1 आ जाता है तो क्या बोलते हैं? 100% पॉसिबल है। 1 से ज्यादा प्रायिकता नहीं होता है, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, वो नाम है, वो भी बताएंगे। चलो उसके बाद हो गया इवेंट के बारे में कौन समझे? इवेंट क्या होता है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होता है। अब हम प्रायिकता किसका निकालेंगे? हमेशा प्रोबेबिलिटी को P से दिखाते हैं। प्रोबेबिलिटी हमेशा किसका निकालेंगे? इवेंट का निकालेंगे। किसका? इवेंट का निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा क्या? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम बट्टे में कितना होगा? टोटल आउटकम। याद रहेगा? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। इसी को बोलते हैं पीई। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर फेवरेबल आउटकम, मतलब इवेंट को जो फेवर कर रहा है उसको बोलते हैं एनई। अब बट्टे में सैंपल स्पेस को जो फेवर कर रहा है क्या होगा? एनएस। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पीई बराबर क्या होता है? एनई बट्टा एनएस। अभी हम जर बना रहे हैं प्रोबेबिलिटी का। अभी प्रोबेबिलिटी 12th वाला स्टार्ट नहीं हुआ, कल वाला क्लास में स्टार्ट होगा। अभी जर बना रहे, प्रोबेबिलिटी समझोगे तभी तो पढ़ पाओगे, इसलिए जर बनाए। ये सब सारा चीज जानकारी होना चाहिए। 10वां क्लास में, 9वां क्लास में सब में दिया हुआ है। पी बराबर कितना होगा? एनई बट्टा एनएस। पहला प्राइवेट समझ गए। प्रायिकता किसका निकालेंगे? तो इवेंट का निकालेंगे। एनई बट्टा कितना होगा? एनएस होगा। इतना समझ में आता है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब करेंगे हम लोग इतना पे पहले क्वेश्चन, ठीक है? चलो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। ये उसको ऐड करते हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छा ऐड क्वेश्चन प्रैक्टिस बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? ये तुम्हारा कम चांस है कि ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है वैसे। बाकी ये क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है जो सबको आना चाहिए, ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी निकालना, बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हेलो, कितना फोन आता है? हाँ चलिए क्वेश्चन। हाँ नहीं ना, तो अभी बात इतना इमरजेंसी नहीं आता है, ब्याह हो गया, ठीक है? अब इमरजेंसी क्या आएगा? लिखिए पहला, इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स। पहला क्वेश्चन है इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन find the probability of पहला नंबर ए नंबर में, टू टेल बी नंबर में, एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल सी नंबर में, नो टेल डी नंबर में, ऑल आर हेड। और ले लें, चलो डी नंबर। 4 ठो क्वेश्चन हुआ। देखो सॉल्यूशन देते हैं। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा ना? एक ही में 4 क्वेश्चन दे दिए हैं। इन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन, मतलब समझाते हैं। साइमल्टेनियस मतलब होता है साथ साथ। क्या है? साथ साथ। साइमल्टेनियस कटा हुआ लगेगा, ये कैसे करें? साइमल्टेनियस, एक साथ क्या ठो कॉइन को उछाला गया? एक साथ 2 सिक्का को उछाले। तो जो ही 2 सिक्का को उछाला आपने, तो इसका सैंपल स्पेस बताओ क्या क्या है? एस का मान क्या क्या हो जाएगा बताओ? 2 सिक्का को उछालेंगे तो एच एच, एच टी, टी एच और टी टी होगा कि नहीं होगा? 2 सिक्का को उछालेंगे, ये 4 ठो आएगा सैंपल स्पेस।
पहला में पूछा है प्रोबेबिलिटी किसका बताइए, 2 टेल आने का, 2 टेल आने का। तो जब भी प्रोबेबिलिटी पूछे तो सबसे पहले नीचे में क्या लिखते हैं, सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस में क्या अंक है, 4। और 2 टेल वाला इसमें क्या ठो है, 2 टेल वाला क्या ठो है रे, 1 ठो है जिसमें 2 टेल है ना, तो क्या आ जाएगा आंसर, 1/4। अब बी नंबर देखो, प्रोबेबिलिटी किसका पूछा जा रहा है, एग्जैक्टली 1 टेल, सिर्फ 1 टेल हो। 1 टेल वाला क्या टा है, 2 ठो है, तो 2/4। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है, नो टेल मतलब 0 टेल, एक भी टेल नहीं है। इसमें एच में कोई टेल है, 1/4। डी में पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए किसका, ऑल आर हेड, ऑल क्या हो, सारे हेड वाले कितने हैं, सारे हेड वाले कितने हैं, 1 ठो है, बट्टे में कितना, देखो ऑल हेड है ना इसमें, 1/4। एक क्वेश्चन खत्म, समझ के बाद। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अभी 2 कॉइन को टॉस किए थे, अब कितने कॉइन को टॉस करेंगे, 3। अगला क्वेश्चन है, इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 3 कॉइन, कितना कॉइन को टॉस किए, 3 कॉइन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ए नंबर में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला है ऑल आर हेड, बी नंबर में है एग्जैक्टली 2 हेड, सी नंबर में है एटलीस्ट 2 हेड, डी नंबर में है नो हेड, ई नंबर में है 1 हेड एंड 1 टेल, एफ नंबर में है, बस 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 एग्जैक्टली 3 टेल। एटलीस्ट 1 टेल ले लिए, एटलीस्ट 2 हेड, एट मोस्ट वाला लिए नहीं लिए, जी नंबर में एट मोस्ट, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से अधिक से अधिक, एट मोस्ट 2 हेड। एग्जैक्टली वाला भी कवर कर लिए, एटलीस्ट वाला भी कवर कर लिए, एग्जैक्टली वाला भी, एटमोस्ट वाला भी, सारा कवर कर लिए। देखो सारा आ गया ना, अब देखो बताते हैं एक लाइन से। सबसे पहले कितने सिक्का को उछाला गया है, 3 ठो सिक्का को उछाला गया है। अगर 3 सिक्का को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस एस बराबर क्या क्या आएगा और क्या ठो आएगा, सैंपल स्पेस क्या ठो आएगा, 8 ठो आएगा। क्या क्या आएगा, 4 ठो आएगा हेड और 4 ठो आएगा टेल। अब 2 ठो हेड फिर लेंगे, 2 ठो टेल फिर लेंगे, 2 ठो हेड फिर लेंगे, 2 ठो टेल फिर लेंगे, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। ये क्या लिख लिया हमने, सैंपल स्पेस। ठीक है, ये हमने क्या लिख लिया, ये हमने क्या लिख लिया, सैंपल स्पेस लिख लिया। ठीक है, अब देखिए आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, सारा का सारा क्या हो, हेड हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड, सारा का सारा हेड हो। अब बताइए सारा हेड वाला कौन सा है, एक ठो है ट्रिपल एच, यानी कि ऊपर में 1 और नीचे में तो हमेशा क्या आएगा, 1/8। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किस, एक सेकंड रुक जाओ, पहले शेयर वाला दबा लो, नहीं तो कुछ नहीं आएगा फिर। ठीक है ना, बंद हो गया कहीं, इसको शेयर वाला पे दबाओ, प्रिपेयर टिक को। हाँ अंडो तो कर देते हैं, लेकिन ये है ना, ये हैंग कर जाता है बीच बीच में। खत्म कहानी, शेयर करो, उसके पहले लिखो उसको, सारा 5 पेज आ जाएगा इसमें, अब पूरा आ जाएगा। देखो अभिनंदन, सारा देखो, नहीं तो इतना मेहनत पानी में चल जाएगा सारा। वैसे रिकॉर्ड हुआ है, सारा आया, देखो तो अभिनंदन यही पेज आया, अंडो करेंगे पहले, देखो ना आया सारा पेज, 5 पेज आया, ये कितना आया,
सारा पेज आया, सारा पेज आ गया, चलो तब तो कोई दिक्कत नहीं, उसको सेव करते जाना या शेयर करते जाओ कहीं पे, ये नहीं कि सारा फिर तुम भी गायब कर दो। काम कर रहा है, बीच बीच में गायब हो जाता है ये, ठीक है ना, काम करना बंद कर देता है। देखो बी नंबर, मशीन है ना, मशीन का कोई भरोसा नहीं। देखो अब है एग्जैक्टली, अब 3 चीज तुमको अभी समझाएंगे हम, ठीक है, 3 तो पॉइंट समझाएंगे। क्या क्या एकदम अब ये बता रहे हैं, इसको एकदम बार बार आएगा, ये रिसेंटली बहुत बार यूज होगा। 3 टर्म है, एक है एग्जैक्टली, एक है एट लीस्ट और एक है एट मोस्ट। एग्जैक्टली का मतलब हुआ फिक्स है, वही एग्जैक्टली मतलब फिक्स, इतना ही, इससे न कम न इससे ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटमोस्ट का मतलब हुआ ज्यादा से ज्यादा। समझे बात? अब सुनो, अब बोले, सुनो ढंग से इधर, अगर हम तुमको बोले कि कम से कम 1 रसगुल्ला खाना ही खाना है, कम से कम 1 रसगुल्ला खाना ही खाना है, तो 0 रसगुल्ला खा के कोई नहीं आ सकता है, एक तो कम से कम खाएगा ही खाएगा, उसके ऊपर तुमको जितना खाना है कोई रोक टोक नहीं है। मैक्सिमम हम कहीं तक जा सकते हैं, मिनिमम फिक्स हो गया कितना, 1, याद रहेगा। कम से कम को नीचे वाला फिक्स करेंगे, ऊपर कहीं तक जाएंगे, समझ गए बात। और बोल दिए कि ज्यादा से ज्यादा 4 रसगुल्ला खाना, एटमोस्ट जब देखे मतलब बोले कि ज्यादा से ज्यादा तुम सिर्फ 4 रसगुल्ला खाना, मतलब मैक्सिमम तो 4 हुआ, कोई ऐसा होगा जो ऐसा बात बोल दिया कि 4 से ज्यादा नहीं खाना, तो खेबे नहीं करेगा। खेबे नहीं किया तो 0 भी खा सकता है, 1 भी खा सकता है, 2 भी खा सकता है, 3 भी खा सकता है और 4 खा सकता है। अब 5वां लेने जाएगा तो मनाही हो जाएगा, समझे, तो 5 नहीं खा सकता है। ये टर्म साधारण मत समझना, क्वेश्चन में बार बार आता है, अब बच्चा समझ ही नहीं पाता है क्या करें। एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली 4 रसगुल्ला खाओ, तो न कम खाओ न ज्यादा खाओ, 4 ठो खाओ। कम से कम 1 रसगुल्ला खाओ, तो मिनिमम फिक्स कर दिया, मैक्सिमम कहीं तक जा सकते हैं, मिनिमम फिक्स हो गया, मैक्सिमम कहीं तक जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 खाओ, तो मैक्सिमम फिक्स हो गया, मिनिमम हम कहीं तक जा सकते हैं। याद रहेगा ये तीनों टर्म एकदम, ये बहुत बार आएगा, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है ये 3 टर्म को। एग्जैक्टली बार बार सुनना है इसको, एग्जैक्टली मतलब फिक्स हो गया, एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना, और एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना, ठीक है। चलिए इसमें बोला है, पहला क्वेश्चन तो बता दिए इसमें। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बी बोला था एग्जैक्टली 2 हेड, बी नंबर में है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड। 2 ठो हेड वाला ढूंढो, टोटल क्या ठो, टोटल ढूंढना है, 2 हेड वाला क्या ठो है, गुनो। एग्जैक्टली फिक्स 2 ठो होना चाहिए, 1 ठो ये हो गया, 1 ठो ये हो गया, 2 ठो है ना, कितना है टोटल, 2 ठो। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर में क्या आएगा, नीचे में कितना आएगा, समझे बात। फिर सी नंबर में क्या बोला है, जल्दी से बोलो तो, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम कितना हेड हो, एटलीस्ट 2 हेड, तो कम से कम 2टा तो हेबे चढ़ता है, और ज्यादा कितना लेना है, समझे बात। तो ज्यादा से ज्यादा तो कहीं भी ले सकते हैं ना, 2 ठो हेड वाला तो था 1 और 2, और ज्यादा से ज्यादा 3 भी ले सकते हैं, तो कितने हो गए, 1 2 और 3, टोटल क्या हो गया 3, तो कितना हो जाएगा 3/8। उसके बाद में आ जाओ, एटलीस्ट बता दिए, और कौन सा है उसके बाद, एटलीस्ट हो गया नो हेड, नो हेड 4 नंबर है, बी नंबर में प्रोबेबिलिटी निकालो नो हेड, मतलब एक भी हेड ना हो, तो एक ही हेड मतलब 0 वाला, नो हेड वाला तो एक ही था, तीनों टेल वाला नहीं था, तो क्या लिखोगे 1/8। अब उधर बता देते हैं सारा का आंसर, चलो नो हेड हो गया, ये है 1 हेड एंड 1 टेल, क्या है ई नंबर में, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ठो हेड हो एंड 1 ठो टेल हो, 1 ठो हेड और 1 ठो टेल वाला, देखो 1 ठो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एंड 1 टेल, 1 हेड हो 1 टेल हो, ये ना पता है 1 हेड एंड 1 टेल इसको देना ही नहीं चाहिए, एटलीस्ट लगाना चाहिए ना, कम से कम 1 हेड एंड एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल लिखना चाहिए। तो चलो ये क्वेश्चन में पूरा क्लियर नहीं लिखल है, इसको हटाओ। एग्जैक्टली 3 टेल, एग्जैक्टली क्या हो 3 टेल हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल, क्या टो है 3 टेल वाला, 1 ठो है 1/8, एटलीस्ट एटमोस्ट 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड। अब ये एटमोस्ट के बारे में बोले हैं,
ज्यादा से ज्यादा 2 हो, मिनिमम कितना भी हो, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी। 3 वाला नहीं लेंगे, तो 3 वाला एक ठो को हटा दो, तो टोटल क्या ठो बचा? 7 7 7 7 नहीं बचा 7। क्या बोला है? ज्यादा से ज्यादा कितना हेड लेना है? ज्यादा से ज्यादा 2 ठो, नीचे कितना भी हो सकता है। तो देखो इसमें भी है 2 ठो हेड, इसमें भी है 2 ठो, इसमें तो 1 ठो है लेकिन ले सकते हैं, 1 ठो तो खा सकते हैं। इसमें भी 2 हेड, इसमें 1 हेड, इसमें 1 हेड, इसमें कोई हेड नहीं, 0। समझे बात? ये 7 हो सकता है ना, तो क्या आएगा? 7/, समझे बात? इतना यहां तक में दिक्कत कहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, पेज नंबर 6 पे आ गए। चलो ये हो गया। 4 कॉइन आर टॉस्ड, ये तो 4 कॉइन को टॉस वाला लिखना है। अब लिखाते हैं किस वाला? इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, डाइस वाला क्वेश्चन, ठीक है। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस find the probability of पहला नंबर getting a total of 3, B number getting a total of 3 or 5, C number getting a total of 12, D number getting a total of 11, getting a doublet। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है, 5 ठो। देखो 5 समझाते हैं। देखो कितने कार्ड इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डैश, क्या 2 डैश को थ्रो किया गया? 2 ठो डैश को थ्रो किया तो फटाक से 6 का पावर 2 यानी कि कितना हो गया? 36 हो गया। समझ के बाद 36 तो पहले क्या लिखोगे? क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले नीचे में क्या लिख लोगे? सैंपल स्पेस बराबर में 1 से लेके 1 6 और लास्ट में 6 लिखा दिए हैं हम, ये 6 1 से लेके कहाँ तक? 6 तक। टोटल सैंपल स्पेस 36 तो लिख देना है क्वेश्चन में। अब देखिए, अब बोला है आपको गेटिंग अ टोटल ऑफ 3, दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? दोनों को जोड़ के 3। तो कौन कौन है इसमें जो जोड़ेंगे तो 3 होगा? 1 2 और 2 1। इसके अलावा कोई है जिसको जोड़ के 3 आए? नहीं। तो टोटल कितना हो गया बताओ? गेटिंग अ टोटल ऑफ 3 वाले 2 ठो हुआ है ना, 1 2 और 2 1, 2 ही है। अब बट्टे में टोटल कितना होगा? 36, काट देना 1/3। अब देखो 3 आए या 5 आए, 3 आए या 5 आए, तो सुनो ढंग से, 2 टर्म है और का मतलब समझना प्लस, और दूसरा टर्म है एंड का मतलब समझना गुना। और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। समझ गए बात? ये पूरे प्रोबेबिलिटी के लिए याद रखना है। और का मतलब क्या होता है? यूनियन। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। ऐसा समझे बात? और का मतलब क्या होगा? प्लस। याद रहेगा पूरे प्रोबेबिलिटी में बार बार आएगा, और का मतलब प्लस, यूनियन, एंड का मतलब गुना, इंटरसेक्शन। ये चीज बार बार आएगा, ध्यान रखना है। अब देखिए आपको बोला है 3 आए या क्या आए? 5। 3 आने वाले क्या था? 2 ठो था, ठीक है ना, तो 2 ठो था प्लस 5 आने वाले कौन कौन था? 1 4 4 1 2 3 3 2, और इसके अलावा भी कुछ होगा? नहीं होगा ना। टोटल क्या ठो आया? 4 ठो। तो 2 + 4 बट्टे में कितना? 36। समझ में आया? नहीं समझ में आया? गेटिंग अ टोटल ऑफ 3 वाले जो कौन कौन था? 1 2 2 1, 2 ही तो था ना जिसमें 3 आता, जोड़ के 3 आने वाले 2 ही है ना, 1 2 और 2 1। और गेटिंग अ टोटल ऑफ 5 वाले कौन कौन है? 1 4 4 1, 2 1 4 4 1 और 2 3 3 2, 4 हो गया। 4 2 कितना हो गया? 6/36। अब देखो टोटल कितना आना चाहिए? 12। क्या है? एक ही है, 6 6 नहीं है, तो 1 बटा कितना? 36। जोड़ के कितना आना चाहिए? 11। तो कौन कौन होगा? 5 6 6 5, इसके अलावा कोई है? नहीं है। 2/36। अब डबलेट मतलब डबल डबल डबल, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6/36 आया समझ में? तुमको हम करा दिए डाइस वाला भी, क्वाइन वाला भी। अब बचा कौन सा? कार्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट टॉपिक है कार्ड के बारे में क्वेश्चन। One card is drawn at
random from the well shuffled pack of 52 cards. 52 cards. What is the probability? What is the probability? What is the probability of picking a probability of A नंबर में picking a black card? ब्लैक कार्ड। बी नंबर में है पिकिंग अ एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड और जैक ऑफ डायमंड, जैक ऑफ डायमंड। तीसरा क्वेश्चन है सी नंबर में, कार्ड इज आइदर अ रेड, कार्ड इज आइदर अ रेड और अ किंग। डी नंबर पिकिंग एन एस, पिकिंग एन एस। ई नंबर पिकिंग अ क्लब, पिकिंग अ क्लब। एफ नंबर पिकिंग अ रेड क्वीन, पिकिंग अ रेड क्वीन। देख लो कितना क्वेश्चन है कि में। जी नंबर आइदर अ किंग और अ स्पेड, आइदर अ किंग और अ स्पेड। आइदर अ हार्ट और अ किंग, आइदर अ हार्ट, आइदर अ हार्ट और किंग। बस जान बचा। ठीक है, इतना क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन कर लोगे तो कार्ड वाले सारे कवर्ड है इसमें, जितना भी पॉसिबल केस क्वेश्चन है सारा एक ही में कवर्ड है। ठीक है, देखिए देखो टोटल कितने कार्ड है हमारे पास? 52। वो कार्ड के बारे में जो जानकारी दिए थे वहीं से सारा क्वेश्चन बनेगा। देखो और का मतलब हम क्या बताए हैं? प्लस। और का मतलब प्लस। देखिए अब बताते हैं पिकिंग अ ब्लैक कार्ड। देखो पहले तो 52 नीचे में लेना ही है। ब्लैक कार्ड क्या था? 26/52। देखो बी नंबर में है पिकिंग एक्का ऑफ स्पेड। संग से पढ़ना होता है। एक्का ऑफ स्पेड के बारे में पहले जानते हैं। स्पेड मतलब काला पान। काला पान में एक्का क्या ठो होता है? एक ही होता है ना, एक्का तो एक ही होता है ना। एक ठो एक्का हुआ काला पान में। और बोला है जैक ऑफ डायमंड। डायमंड मतलब हुआ ये जो था ना ईंट, ईंट में गुलाम क्या ठो होता है? एक ठो। तो एक ठो हुआ और है तो 1 + 1 हो गया। क्या हो गया? 1 + 1 बट्टे में 52। ऐसा सोचे बात बढ़िया से। अब देखो कार्ड इज आइदर अ रेड, या तो रेड हो या क्या हो? किंग हो। तो सुनो रेड कार्ड टोटल क्या ठो? किंग क्या ठो? 2 गो। ब्लैक 2 गो। तो जब 26 ले लिए तुमने तो उसमें 2 ठो ऑटोमेटिकली किंग आ गया, नहीं आ गया? अब 26 ले लिए तो इधर क्या ठो बचा? 2 ठो। टोटल 4 किंग होता है, रेड ब्लैक मिला के होता है। तो 26 ठो में तो 2 ठो आ गया, तो क्या ठो बचा? 2 ठो बचा ना। तो देखो 26 + 2 बट्टे में 52। एक्का पेश करना है, पिकिंग एन एस। 52 हो गया टोटल, एक्का 4 ठो होता है। क्लब पिक करना है। क्या पिक करना है? क्लब। टोटल क्या ठो होता है? 52। क्लब क्या ठो होता है? क्लब होता है मतलब चिड़ी। चिड़ी मतलब 13। चिड़ी क्या ठो होता है? 13। अब पिकिंग अ रेड क्वीन। क्या क्वीन करना है? रेड क्वीन। लाल क्वीन क्या ठो होता है रे? लाल क्वीन 2 ठो ना। लाल में 2 ठो, काला में 2 ठो, 4 ठो होता है टोटल। अब देखो आइदर अ किंग और अ स्पेड। क्या बोला है? या तो किंग हो या क्या हो? तो सुनो अब स्पेड मतलब काला पान,
है ना। स्पेड में क्या ठो पत्ता होता है? 13। सुनो, स्पेड में होता है 13 ठो, उसमें भी क्या होगा? किंग तो उसमें भी होगा, है ना। तो अगर यहाँ पे 4 काउंट कर लिए तो यहाँ पे कितना काउंट करना पड़ेगा? 12। और अगर यहाँ पे 13 काउंट कर लिए तो यहाँ पे कितना काउंट करना पड़ेगा? 3। समझे बात? तो तुमको बोला है किंग, तो किंग हो गया टोटल, सॉरी किंग तो 4 होता है, 4। अब प्लस 13 ठो होता है, लेकिन इसमें एक तो किंग आ गया है, तो 4 प्लस 12, सॉरी 12 होगा, 13 नहीं, क्या होगा? 12। अब बट्टे में कितना? 52। आया समझ में? अब देखो, आइदर हॉट और अ किंग, या तो हॉट हो या किंग हो। तो हॉट देखो, हॉट तो टोटल क्या ठो होता है? हॉट 13 ठो होता है, लाल पान 13 ठो होता है, किंग 4 ठो होता है, लेकिन उसमें एक ठो लाल में आ गया तो क्या ठो हो जाएगा? 3, यानी कि 13 प्लस 3 बट्टे 52। इसी के साथ आज का क्लास खत्म, बेसिक प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया। कल बताएंगे एक लेक्चर, सुनो, कल बताएंगे एक लेक्चर, और कल का लेक्चर से सारा ऑब्जेक्टिव खत्म। आज हम बताए हैं क्या? सिर्फ बेसिक प्रोबेबिलिटी बताए हैं, ठीक है। चलिए रहने दीजिए आज की क्लास, इसको पहले स्कैन करो।